जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश से लगातार राजनीतिक खबर हम लोग के बीच बहुत अधिक आ रही है। और अभी अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की हर एक पहलू पर हमारे देश की मीडिया, हमारे देश के जितने भी राजनीतिक से रुचि रखने वाले लोग हैं, वो लगातार इस चीज पर ध्यान लगाए हुए हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश भाजपा में हो क्या रहा है। इसी बीच अभी जैसा कि अभी से कुछ दिन पहले जब योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन था, उस समय नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उन्हें ट्वीट कर बधाई नहीं दी, ये भी एक खबर बना और यह कयास लगाया जाने लगा कि योगी आदित्यनाथ के कामकाज से अमित शाह और नरेंद्र मोदी खुश नहीं है। इसी बीच लगातार अभी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की तरफ से लगातार ऐसी खबर आ रही है जहां पे यह कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली से खुश नहीं है। तो कभी यह कहा जा रहा है कि कोरोना के इस महामारी में योगी आदित्यनाथ ने बहुत बेहतर ढंग से काम नहीं किया, तो कुछ लोगों का यह कहना है कि योगी आदित्यनाथ का जो 4 साल रहा वो उस ढंग से उन्होंने नहीं कार्य किया जिस ढंग से करना चाहिए था। इसी बीच अभी योगी आदित्यनाथ कल शाम में दिल्ली पहुंच चुके हैं, जहां पे वो भाजपा के वरिष्ठ नेता, दिग्गज नेताओं से मुलाकात करेंगे और अपने 4 साल में जितना उन्होंने काम किया है इस चीज का लेखा जोखा तय करेंगे और कोरोना पीरियड में जो उन्होंने काम किया है अपने मुख्यमंत्री रहते हुए, जो उन्होंने बेहतर काम किया इस चीज की को बताएंगे। तो इसी बीच अभी कल उन्होंने भारत के गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर उनसे भी एक लंबी बात हुई और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्राध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर अमित शाह अपनी बातों को रखेंगे। आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और योगी आदित्यनाथ के बीच में ये जो तकरार अभी हम लोगों को दिख रहा है कि ये क्यों शुरू हुआ, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। तो अभी से कुछ दिन पहले ये माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच में जो एक कहा जा रहा है कि संबंध खराब हुए, वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब वहां पे विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था और जब वहां के एक बड़े ब्राह्मण आबादी लोगों ने इसे एक जाति को देखकर जब योगी आदित्यनाथ का विरोध करने लगा, उस समय एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी को वहां पर भेजा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और उसके बाद से ही ये खटास नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच में दिखने लगा था। ये जो पॉलिटिक्स में जितने लोग रुचि रखते हैं उन लोगों का कहना था। तो अब कोरोना की जो बात है, कोरोना में अभी जैसा कि अभी जो दूसरा वेव आया था तो उस समय खुद योगी आदित्यनाथ जी कोरोना पीड़ित हो चुके हुए थे, जैसा कि हम लोगों को खबर के अखबारों के माध्यम से, डिजिटल न्यूज के माध्यम से हम लोगों को मिला था। और उस समय भी वो रुके नहीं थे बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता की लगातार सेवा कर रहे थे। और जो अभी एक यह कहा जा रहा है कि शायद 2022 की जो उत्तर प्रदेश की चुनाव होगी उसमें शायद चेहरा बदल दिया जा सकता है, योगी आदित्यनाथ को चेहरा नहीं बनाया जा सकता है। ये भी कयास बहुत लोग लगा रहे हैं। अभी जितने भी लोगों के आप न्यूज को देखिएगा, अभी आप यूट्यूब में अगर इस चीज को सर्च करिएगा तो यही कहा जा रहा है कि एक तरफ पूरा संघ और भाजपा एक तरफ है, योगी आदित्यनाथ अभी अकेले दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश में जितने भी काम कोरोना के पीरियड में किया गया, जितना भी मुख्यमंत्री रहते योगी आदित्यनाथ ने किया, इस चीज को अगर आप देखेंगे तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि किसी भी तरह की कोई गलती योगी आदित्यनाथ ने की है जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी उसे अपना मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ जी को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाए। अब अभी प्रधानमंत्री से बात हो रही है, कल अमित शाह से बात हुई, उसके बाद जेपी नड्डा से बात होने के बाद क्या आखिर ऐसा फैसला निकलता है, इस चीज पर लगातार हमारी नजर है। और क्या बड़ा खबर इस चीज को बंद कर आता है, क्योंकि 2022 का विधानसभा का चुनाव बहुत ही मायने रखता है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। इसीलिए अभी मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के चेहरा को चेंज करेगी। 2022 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही लड़ी जाएगी, ये बात लगभग तय है। क्योंकि अभी अगर योगी आदित्यनाथ अगर बगावत करते हैं भाजपा से या भाजपा योगी आदित्यनाथ को नजरअंदाज करती है तो इसमें दोनों का नुकसान है। क्योंकि आप अगर ओवरऑल अगर देखिएगा तो दोनों
किसी न किसी तरह से एक दूसरे से बंधे हुए हैं। क्योंकि अगर आप योगी आदित्यनाथ को भाजपा की अहमियत के तरफ से देखिएगा तो बिना भाजपा की मदद के योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। वो अपनी अलग अगर भाजपा के अगर पैरेलल कोई अपनी कैंडिडेट को उतारते हैं तो वो जितना वहां पे असंभव है। इससे भाजपा को भी नुकसान होगा, योगी आदित्यनाथ को भी नुकसान होगा। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ अगर आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देते हैं तो अभी जितने भी चुनाव आप लगातार देखिएगा कि पूरे अन्य राज्यों में हुए, वहां पे स्टार प्रचारक की भूमिका में योगी आदित्यनाथ आप लोगों को हर चुनाव में दिखेंगे। वो चाहे केरल का चुनाव हो, चाहे बंगाल का चुनाव हो, चाहे कभी कहीं का भी चुनाव हुआ हो, आप लगातार देखिएगा तो एक बड़े चेहरे के रूप में योगी आदित्यनाथ को हर जगह फेस किया गया है। तो योगी आदित्यनाथ को भाजपा की जरूरत उत्तर प्रदेश में है और भाजपा को योगी आदित्यनाथ की जरूरत पूरे भारत में है। इस चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अभी कोई ऐसा खटास होने वाला है। जैसे भी आगे की कुछ भी खबर आती है तो हम लोग लगातार आपको इस चीज से अपडेट करेंगे। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।